नमस्कार दोस्तों, आपका आपके चैनल पर स्वागत है। मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त विशाल द्विवेदी आपका आपके चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज का टॉपिक है हम लोगों का उधारी। तो अगर आप एक दुकानदार हैं तो आप भी मेरी तरह उधारी से परेशान होंगे। जो भी दुकानदार किराने का व्यापार करते हैं वो उधारी की समस्या से परेशान रहते हैं। तो उधारी की समस्या का आखिर किया क्या जाए कि उधारी की समस्या ना हो। तो अगर आप उधार देंगे तो आपको जो है उधार लेना पड़ेगा। अगर आप 10 रुपये का उधार देंगे तो आपको 20 रुपये का उधार दुकानदार किसी होल सेलर से, किसी डिस्ट्रीब्यूटर से, किसी दुकानदार से लेना पड़ेगा। तो उधार देने के लिए उधार लेना ज़रूरी है। और अगर आप उधार लेंगे तो वो दुकानदार, वो डिस्ट्रीब्यूटर आपको जो माल देगा वो महंगा लगाएगा। वो अपने रेट पे लगाएगा। आप कहीं जा नहीं सकते, आपको उसी के पास जाना है तो वो महंगा लगाएगा। तो जब आप महंगा सामान लेके आएंगे तो आपको महंगा सामान बेचना पड़ेगा। तो अगर आप उधार बेचेंगे तो आपको महंगा बेचना पड़ेगा और महंगा खरीदना भी पड़ेगा। तो ये है उधारी का जो है ये पूरा कॉन्सेप्ट है कि उधार अगर आपको देना है तो लेना जरूर पड़ेगा। बगैर लिए उधार काम नहीं चल सकता आपका। कि अगर आप सोचें कि आप अपनी पूंजी से पूरा कर लेंगे तो बहुत मुश्किल काम है, कि मुश्किल है कि आप पूरा कर पाएँ। तो इसके लिए करें क्या, उधार से बिना दिए तो काम भी नहीं चल सकता कि आप उधार ना दें तो और दुकान आपकी चल जाए, तो ये तो हो नहीं सकता। तो उधार तो आपको देना पड़ेगा। तो आपको कितना उधार देना है, उधारी के लिए क्या करना है। तो मेरा जो तजुर्बा है, जो मैंने महसूस किया है कि आपको आपकी कुल लागत का लगभग 5% से ऊपर, यानी 1 लाख रुपए अगर आपने लगाया है तो आपको 5,000 रुपये से ज़्यादा की उधारी नहीं करनी चाहिए। और उधार किसको देना है, उधार उसको देना है जो मतलब जिसका घर पता आप जानते हो, जिसका मकान हो, जो मतलब किराएदारी पे ना रह रहा हो। डूबने के चांस दोनों में है, लेकिन कम से कम वो घर उसका है तो आपको एक उम्मीद बनी रहती है कि जो है वो पैसा मुझको दे देगा। तो जो है, जो खुद का मकान जिसका हो, जिसका घर पता आप जानते हो, उसको उधार दें। फिर उधार कितना दें, तो जैसा कि मैंने बताया कि आपकी जितनी क्षमता हो। 1 लाख रुपए का आपने लगा के व्यापार शुरू किया है। लगाने का मतलब ये नहीं है कि जो है 1 लाख रुपए में आपने फर्नीचर सबकी कॉस्ट जोड़ दी। जो आपने माल भरा है उसका 5% से ऊपर उधार ना करें, कम से कम करें। फिर क्या करें, आप ये कर सकते हैं कि आपने जैसे किसी कस्टमर को उधार देना है तो आप एक लिमिट बना लें कि जो है मैं 50 रुपये से ऊपर उधार नहीं दूंगा। अगर कोई कस्टमर आपको पास आता है तो आपने 50 रुपये का उधार उसको देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना है। या जैसी आपकी क्षमता हो, 100 का भी आप कर सकते हैं। तो जैसे मैंने 50 रुपये का उधार जो है एक कस्टमर को मैंने लिमिट तय कर रखी कि मैं अपना 50 रुपये से ऊपर उधार उसको किसी कस्टमर को नहीं दूंगा। अब मेरे पास जो है 100 कस्टमर है तो मेरा 5,000 रुपये ब्लॉक होगा। तो ये 5,000 रुपये ब्लॉक होगा तो सारे कस्टमर तो भाग नहीं जाएंगे। कुछ कस्टमर हो सकता है पैसे ना दें, कुछ हो सकता है दे दें। तो मेरी जो है एक कस्टमर के ऊपर 50 रुपये ही रिस्क पे रहेगा। और उससे आप कह सकते हैं कि भैया मैं 50 रुपये का आपको उधार दे दिया हूँ, आप 50 मेरे ये पहले वाले दे दीजिए, आप तुरंत 50 रुपये का फिर चाहे ले लीजिए, इससे ऊपर मैं उधार नहीं दे पाऊंगा। तो ये तरीका है जो आपको जो है उधारी को जो है कम कर सकता है। बाकी इससे छुटकारा तो नहीं मिल सकता, इसको कम ही किया जा सकता है। तो ये एक तरीका है। बाकी आप जो उधार है वो उधार की आदत पड़ चुकी है कस्टमर को, उधार लेना उसकी मजबूरी नहीं है। 5-10% लोगों की मजबूरी हो सकती है कि उनके पास पैसा नहीं, उनके पास समस्या है, जो है वो उधार लेते हैं। लेकिन ये मजबूरी नहीं है, ये एक आदत बन चुकी है। उनकी आदत है उधार लेने की, वो उधार लेंगे। वो इसमें अपना जो है सम्मान महसूस करते हैं कि हाँ फलानी दुकान पे चले जाना, मेरा नाम बता देना, जो है सामान मिल जाएगा। तो वो उसको आदत बना लिए हैं। ये नहीं कि उनकी मजबूरी है, उनके पास पैसे नहीं है। अगर पैसे नहीं है, किसी की मजबूरी है तो वो बात अलग है, लेकिन बहुत कम, रेयर होता है ऐसा। लोगों के पास पैसे हैं लेकिन वो देना नहीं चाहते हैं। जो है वो उधार लेने की उनकी लत पड़ चुकी है, उनकी आदत बन चुकी है। तो इससे बचें और आप जो है कम से कम कस्टमर को उधार दें। जहाँ तक हो सके आप मना कर दें, क्योंकि अगर आपने एक बार उंगली पकड़ा दी तो वो आपका हाथ पकड़ लेगा, आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। फिर वो आप 10 रुपए का देना शुरू करेंगे तो वो 100 का मांगेगा, 100 का देना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे 1,000 तक पहुंच जाएगा। फिर कहेगा आपका कि भैया इस महीने मेरा पेमेंट नहीं हो पाया, अगले महीने आपको कर देंगे, अगले महीने नहीं हो पाया, अगले महीने कर देंगे। फिर जब पैसे ज़्यादा हो जाएंगे तो आपकी दुकान वो छोड़ देगा। तो इसलिए ये तरीका है, कम से कम दें, एक लिमिट तय कर लें कि हर कस्टमर को मुझे मतलब पहले तो मना करना है।
जहाँ तक हो सके मना करना, फिर भी देना पड़े तो एक लिमिट तय कर लें कि जो है मुझे हर कस्टमर को 50 रुपए से ऊपर का उधार नहीं देना, 100 रुपए से ऊपर का उधार नहीं देना है, उसके अंदर ही देना है। तो ये थी आज की जानकारी। अगर आप मेरी जानकारी से संतुष्ट हैं या आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं।